हेलो व्हाट्सअप गाइस, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मनोज और एजुकेशन में। आज हम 10th क्लास के रियल नंबर का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट इसके पहले फर्स्ट पार्ट में हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था, जो मैंने बताया था ये मैथ्स का बेस होता है। आपको अगर सबसे पहले उसी पार्ट को देखना चाहिए। बट ये तो आपको बताइए 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज करने जा रहे हैं हम। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या। पहले इसमें देखो ध्यान से, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हमारा क्या होता है। ये हमारे इस लेमा और एल्गोरिथम की फॉर्म होती है। वैसे देखो इसके बुक्स में लेमा को अलग अलग रखा है, और मतलब ऐसे एक ही जगह पे कुछ बी लगा देते हैं, एस लगा देते हैं, कुछ भी लगा, लेकिन हम दोनों को एक ही फॉर्मूले से करेंगे। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये होता क्या है, ये डिवाइड का एक फॉर्म है। डिवाइड में ये होता है अंदर, और बी होता है 12 और बाहर, और ये क्यू यहाँ पे, बी क्यू यहाँ पे, और लास्ट में होता है हमारा आर। ठीक है, आर फॉर रिमाइंडर, बी फॉर ये हमारा डिवाइजर होता है, और क्यू फॉर हमारा क्वोशिएंट, और ए फॉर डिविडेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा पहले हमें ये क्वेश्चन करना है पॉजिटिव इंटीजर्स वाला, यानी इसमें बोला है शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 फॉर सम इंटीजर्स q। ये काफी बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इसलिए इसको ध्यान से सीखना है कैसे करना है इसको। दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में होता है, तो q एक पूर्णांक है। सबसे पहले इसमें क्या करना है आपको, देखो स्टार्ट करना है इसके धनात्मक पूर्णांक से, यानी लेट या जो भी आपको लिखना है, माना जो आपका पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू a, यानी जो आपका धनात्मक पूर्णांक है सॉरी, धनात्मक पूर्णांक है, वो आपको क्या है, a है। अब आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा ये हो गया। अब आगे क्या करना है, यहां लिखना है, क्या लिखना है, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी इसको बोलते हैं हम प्रमेय, बाकी तो सेम ही होगा ना, लगाने पर। ठीक है, तो हम अप्लाई कर रहे हैं इसको, तो क्या होता है हमारा, अभी लिखा था a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये होता ना, कंडीशन भी लिखनी है। कंडीशन क्या लिखा रखी है, 0 लेस देन इक्वल टू आर और लेस देन बी, बी फॉर डिवाइजर, जो आपका डिवाइजर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान से फोकस करो, यहाँ पे 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। चलो इसको ना कंपेयर करेंगे, यानी a की वैल्यू क्या है, 3q प्लस 0, क्योंकि 0 तो लिखा है यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे a की वैल्यू क्या लिखी है, 3q प्लस 1, फिर a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या होगी कि हमारे जो b की वैल्यू है वो कितने निकल के आई है, b की वैल्यू कंपेयर करने पे निकल के आई है 3। देख लो, बी क्यू प्लस 0 डाल दो यहाँ, बी क्यू। ठीक है, तो बी की वैल्यू तो आ गई। अब हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारे क्या, 0 लेस देन इक्वल टू आर, और बी की वैल्यू कितनी है, 3। तो हमारे आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी हमारी, एक तो 0 के बराबर और 0 से बड़ी और 3 से छोटी है। तो क्या हमारे आर की वैल्यू कितनी आएगी, आर की वैल्यू आएगी एक तो 0, 1 और 2, 3 नहीं आएगी क्योंकि 3 से छोटा। कंपेयर करना सीखो चीज़ों को। ठीक है, तो हमारा एक ये आंसर यहाँ पे, मैं इसको मिटा के यहाँ आंसर लिखता हूँ। ठीक है, तो अब क्या करना है, जब कंपेयर करने पे ना कुछ नहीं, आपको इसमें पुट करने हैं, इसमें वैल्यू पुट करनी है ए और बी की। तो हमारे ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए इक्वल टू बी क्यू, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है हमारी 3, तो 3q प्लस आर, आर की वैल्यू पहले तो 0 है, पहले 0 लिखनी है, फिर a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 लिखनी है, फिर a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 लिखना है। सेम ही आंसर आया, लेकिन हमारे स्टेप के नंबर होते हैं मैथ में। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो हमारा मैथमेटिक्स होता है उसमें हमारे स्टेप के नंबर्स होते हैं, वो आप उसको आप मतलब उस पर ज़्यादा फोकस करो आप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन देख लो ध्यान से, हमें ये तो हमारा हो गया पूरा। आप बुक के क्वेश्चन करो, एनसीईआरटी के ऐसे जो क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आपको समझ आएगा कि ये क्यों कराया जा रहा है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी उठाओ, वही बताएंगे उनमें कौन से क्वेश्चन आते हैं, वो भी कराएंगे। चलो क्वेश्चन तो है नहीं यहाँ पे। चलो, इसमें बोला फाइंड द HCF एंड LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। नाम छोटे काम बड़े, HCF आता छोटा है, इसका नाम बड़ा है, लेकिन LCM आता बड़ा है लेकिन इसका नाम छोटा है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं मासा और लासा। ठीक है,
क्या है क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन खुद लिखते हैं 65 एंड 220, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिवाइड करते हैं यहाँ से। क्या करना है, पहले 220 220 और ये 65 इसको डिवाइड करना है। चलो आपको रहते बड़े बड़े टेबल नहीं आते, मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ। यहाँ से एक नंबर माइनस हटा दो, ये 5 को हटा दो, यहाँ से 0 को हटा दो, दोनों को हटा दिया। ये 6 है, ये 22 है, ये 6 और ये 22। तो बताओ 6 के टेबल में 22 आता है? नहीं। 22 आता है 6 के पाड़े में? नहीं। उससे कम आता है? हाँ। कितने पे? 3 पे 18 आता है। तो 3 पंचे 15 की 5 हासिल 1 और 3 6 18 और 1 19, ये आ गया। इसको माइनस कर दो, 10 में से 5 गया, कितना आएगा हमारा 5, और 11 में से 9 गया तो 2, और डिवाइड कर देंगे आगे, ठीक है। ये तो माइनस करना तुम्हें आना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जो यहाँ पे है इसी को लगा दो 65 को, कितने पे जाएगा? 25 25 दूनी 50, तो कितना आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। 15 फिर 25 को दोबारा लगा दो, तो 25 को लगा दिया तो कितना आएगा हमारा 15 एकम 15, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 10। फिर 15 को लगा दो यहाँ से उठा के, फिर मतलब 15 को लगा दो तो यहाँ पे जाएगा 10 एकम 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। फिर 10 को लगा दो तो जाएगा हमारा कितना, 10 को लगा दो 2 पे आ जाएगा 10। और जब 0 0 आ जाए तो जो बी होता है ना वही हमारा HCF होता है। HCF आ गया हमारा 5, ठीक है। लेकिन इसके स्टेप लिखने के लिए बोलते हैं, तो स्टेप देख लो कैसे लिखना है। स्टेप बहुत जरूरी है। सॉरी अभी तबीयत खराब चल रही इसलिए हो रहा है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सिंपल सा क्या होता है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सब बता रखा है, A कहाँ होता है, B कहाँ होता है, Q क्या होता है, लास्ट में R होता है। देखो A B Q R, A B Q R। तो पहले इसको मार्क कर लो, यहाँ से उठाओ, यहाँ लिखो हमारा सबसे बड़े नंबर 220 बराबर, फिर 65 को बाहर वाले को, और मल्टीप्लाई में 3 और प्लस में R की वैल्यू कितना है 25। सेकेंड स्टेप थोड़ा दूर लिखते ताकि वो ना हो। सेकेंड स्टेप क्या होगा, यह हो गया। अब इसकी बारी, इसको भी खत्म करते हैं। तो हमारा क्या होगा, 65 बड़ा है, 65 अंदर वाले को पहले लिखना है, फिर इसके बगल वाले को लिखना है, मतलब उल्टे हाथ वाले को। कितना है ये 25 और ये मल्टीप्लाई में 2 और प्लस में 15, ठीक है। हर बार ये चलो 25 आएगा, सबको पता है 25, और 25 के बगल में हमारा है 15 और मल्टीप्लाई में उसके बगल वाला तो 1, यानी पहले लेफ्ट फिर राइट, तो यहाँ पे प्लस में और नीचे वाला, ठीक है। सबसे पहले इसको लिखो फोर्थ पार्ट में, पहले 15 के लेफ्ट में क्या है, 15 के लेफ्ट में हमारा है 10 और मल्टीप्लाई राइट में क्या है उसके 1 और नीचे क्या है 5, ठीक है। लेफ्ट राइट और नीचे, ठीक है, सबसे आगे। और ये फिफ्थ में हम 10 को उठाएंगे, 10 लिखेंगे, 10 के लेफ्ट में क्या है 5 और राइट में क्या है 2 और प्लस में 0 0, तो HCF हमारा ये आ गया। तो यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना, आंसर कैसे लिखना है, आंसर लिखना है HCF HCF ऑफ 65 220 इक्वल टू कितना है 5। देखो ये क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया, लेकिन LCM निकालना है। तो मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप इसको नोट करना है या वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हो वैसे तो। 5 4 3 2 1। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो, इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी HCF करा दिया मैंने, बट LCM तो कराया नहीं मैंने, तो LCM भी कराते हैं। चलो आगे करते हैं। देखो फॉर्मूला क्या होता है HCF और LCM का। देखो एक फॉर्मूला होता है HCF मल्टीप्लाई HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू A मल्टीप्लाई B, ये हमारा फॉर्मूला होता है। आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, HCF कितना है 5, ठीक है। हमेशा याद रखना, हम बड़े वाले को A मानते हैं, बड़े वालों को हमेशा अंदर रखना होगा, डिवाइड तभी हो पाएगा। मल्टीप्लाई LCM तो हमें निकालना है, इक्वल टू A की वैल्यू 220 और मल्टीप्लाई B की वैल्यू 65, ठीक है। आपको पता है डिवाइड मैंने ऊपर कर रखा है, ये A होता है, ये B होता है, ये Q होता है और लास्ट में R होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, LCM इक्वल टू 220। देखो कोई मल्टीप्लाई मत करा करो, उसको जो जैसे सिखा रहे हैं वैसे करना, ताकि आपकी नॉलेज और बढ़ती जाएगी। 65 और डिवाइड में 5, ठीक है। आप काटो ऐसा, मतलब 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, आगे ये 15 हो गया, 5 3 जा 15, 13 पंचे 65 होता है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो LCM इक्वल टू क्या करेंगे, 13 को 0 से करेंगे 0 ही आएगा, 13 को 2 से करेंगे 26 आएगा, 2 यहाँ पे और 6 यहाँ पे और 2 आपका हासिल हो जाएगा इसका, ठीक है। और 13 2 जा कितना होता है 13 दूनी 26 और 2 28, तो यह इसका आंसर आ गया LCM का भी। देखो मैंने बताया था ना, नाम बड़े काम छोटे, ये इसका नाम बड़ा है
इसका नाम छोटा है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन इसका आंसर एचसीएफ से बड़ा है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, चलिए ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जो अभी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखें।